हो गए हैं, तूने मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाना था? अब नहीं जा रहा। है वो क्यों? ऑफिस वालों ने फोन करके कह दिया है कि अब आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, ये क्या बात हुई भला? अम्मा, जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू का ये ड्रामा रचाया जा रहा था उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए। अल्लाह, ये क्या कह रहे तू? ठीक कह रहा हूं मैं ठहरा एक समोसे तलने वाली की औलाद। 2 लाख, 2 लाख तो क्या, मेरे पास तो 2,000 नहीं है। इसलिए जिसके पास 2 लाख था उसे नौकरी मिल गई। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी बेटियां हैं। एक स्कूल में उस्तानी लगी, दूसरी दफ्तर में मुलाजमत कर रही है। तो आप लोगों को शौक था ना कि मैं डिग्री हासिल कर लूं। अम्मा, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खोलते हुए तेल में अपनी डिग्री भी समोसे की तरह तल दूं। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करना। चल जा, दुकान पर चला जा, तेरे अब्बा ने खाना खाने के लिए आना है। सब ठीक हो जाएगा। वो आयशा भी आने वाली है ना स्कूल से। चल जाना, चल जा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। आज तो बहुत देर हो गई। मैडम भी ना छुट्टी के बाद खामखा में ही रोक लेती हैं। अभी तो और देर होगी। वो क्यों? सिर्फ मैडम का हक नहीं है तुम पे, मेरा भी हक है। उमर, ये तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, इंसान बनो और गाड़ी जल्दी से मेरे घर की तरफ मोड़ो। चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। देखो उमर, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, पहले ही बहुत देर होगी, प्लीज मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। कतई नहीं। अच्छा ये बताओगे कि तुम जा कहाँ रहे हो? वहां जहां सुकून और हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कर सकें। तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप क्या बातें करना चाहते हैं मुझसे? वो बातें जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, वो बातें जो हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर देंगी और हमारा आने वाला हर दिन बाहर का। आशा, अब हमें शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बंध जाना चाहिए। हाँ उमर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं।
मुझसे अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अमर क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। देख लेने दो जमाने को, अच्छा पता चले लोगों को कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। लैला और मजनू की कहानी तो बहुत सुनी थी मैंने, लेकिन लैला और मजनू को साथ में जिंदगी में पहली दफा देखा है। तुम कौन हो? बताओ इसे, कौन हो मैं? तो वो वैन वाले के साथ। अम्मी मैं इस वक्त आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अरे कैसे नहीं दे सकती, सच तो बताना होगा ना। तुम जो भी हो दफा हो जाओ यहां से। बताती क्यों नहीं हो इसे कि मंगेतर हूं मैं, तुम्हारा कजन हो तुम मेरी, पूछ लो इससे। हाथ छोड़ो तुम इसका। तुम होते कौन हो इसका हाथ मुझसे छुड़ाने वाले? दो कोड़ी के ड्राइवर, अपनी औकात में रहो, समझे तुम? चलो तो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उमर तुम जाओ यहाँ से, मैं चली जाऊंगी। प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। तुम मुझसे प्लीज करिए इस दो कोड़ी के ड्राइवर को? अपनी औकात में रह, समझा तू? तुम चलो मेरे साथ, चलो औकात में रह अपनी। ये आशा भी पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है। अगर देर से आना था तो बताकर तो जाती भला। ये लड़की भी ना। तू संभाल अपनी बेटी को, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो और इंतजार करना पड़ता तुझे। तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? क्या मतलब तमीज नहीं है मुझे? खून खोल रहा है मेरा। बस खाला, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये जो तेरी बेटी के पैर है ना, इनमें बेड़ियां डाल के रख, संभाल इसे तब तक जब तक इसकी मेरे साथ शादी नहीं हो जाती। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, क्योंकि शादी इंसानों से की जाती है, जानवरों से नहीं। अच्छा, मैं इंसान नहीं, वो वैन का जो ड्राइवर है वो बड़ा आला इंसान है, जिसके साथ खैर सपाटे कर रही है तू आजकल। हमारी आंखों में धूल झोंक के उसके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है। अरे ये क्या कह रहे हैं राजू? क्या ये सच है आशा? क्या बोलेगी? आशा क्या बोलेगी? दिल में चोर है इसके, क्या बोलेगी? देख बेटा, बात बढ़ाने से रंजिशें पैदा होंगी। मैं आशा से खुद ही पूछ लूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जा चला जा इस वक्त। मैं खुद ही पूछ लूंगी इससे, चल जा। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन वापस आऊंगा अकेला नहीं, अम्मा को साथ लेके, और इस दफा शादी की तारीख लेके जाऊंगा फिक्स, समझी? आशा, ओ आशा, आशा, ये जो राजू बकवास कर रहा था, क्या मामला है? अम्मी आप तो जानती हैं, उसकी तो आदत है ऐसी जाहिलाना बातें करने की। और वैसे भी उसे गुंडागर्दी के सिवा आता ही क्या? अरे मगर वो तो कह रहा था कि तो वो वैन वाले के साथ। अम्मी मैं इस वक्त आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अरे कैसे नहीं दे सकती, सच तो बताना होगा ना। कल को सलमा आपा राजू के रिश्ते की तारीख लेने के लिए आ गई तो क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी मुझे राजू से शादी नहीं करनी। अरे कैसे नहीं करेगी? मंगेतर है वो तेरा, और इस रिश्ते से मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? अम्मी बचपन में किए गए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। मगर जबान की तो कोई अहमियत होती है ना। अरे कल को सलमा आपा को क्या जवाब दूंगी मैं? क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे लोग क्या कहेंगे कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को धोखा दे दिया। ठीक है अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं जीते जी मर जाऊं और डोली में एक सुहागन की बजाय एक जिंदा लाश जाए, तो कर दीजिए मेरी राजू से शादी। अच्छा, तो तू किसी और के साथ शादी करना चाहती है? हैं? बोल। उसी के साथ गई थी ना तू सैर सपाटे करने? खुदा के लिए अम्मी, खुदा के लिए ये राजू की जबान बोलना बंद कर दे। अरे अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो मैं क्या,
कल को सारा जमाना वही बातें करेगा जो राजू कह रहा है। खुदा के लिए अम्मी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। ख्वाब सब धूल हुए, राख का फूल हुए। तो मैं ध्यान से चलाया कर, बड़ा खर्चा कर रहे हैं आजकल तो। चल मैकेनिक से बात करके बता। चल। तो क्या बेटा जी, खैर तो है? जी अब्बा, बस वो सर में दर्द है थोड़ा। वो क्या हुआ भाई, वो कोई चेक मिला? नहीं। मैं 3 महीने से हमारा कोई चेक नहीं मिल रहा। वो वैने क्या पॉकेट में चलाएं हैं? मिल जाएगा अब्बा, देर सवेर हो जाती है। ओ मियाँ, वो मैं कोई खैराती इदारा नहीं चला रहा, समझा? और मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, ट्रांसपोर्टर, और सर्विस देता हूँ उनको। एक काम कर दू, और कल से वैन बंद कर, और जब तक रकम नहीं मिलेगी ना कोई वैन नहीं चलेगी। अब्बा, बच्चों के पेपर होने वाले हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। कोई इतनी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, समझा तू? वो जब बच्चों का नुकसान होगा ना तो उनके अम्मा अब्बा स्कूल जाएंगे और दबाव डालेंगे, तब रकम मिलेगी। हमारे पैसों की वजह से बच्चों की तालीम का नुकसान हो जाएगा, रहने दे अब्बा। और देख मियां, और तुझे तालीम से हमदर्दी होगी, और मुझे तो अपनी रकम से गर्ज है, सिर्फ अपनी रकम से। ओए मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, ट्रांसपोर्टर, कोई वजीर तालीम नहीं, समझा? हाँ अब्बा, तुम वजीर तालीम भी होते तो क्या कर लेते, तालीम को दौलत के तराजू में ही तोलते। डांस कर रहे हैं मेरे ऊपर हैं? अरे नहीं अब्बा, नाराज मत हो। अच्छा, अब 1 हफ्ते का टाइम देते, अगर इस दौरान पैसे ना मिले तो बेशक सारी वैन्स बंद कर दे। ओए ओए ओए, कब तुझे दौलत की अहमियत समझ में आएगी हैं? वो इसी तरह तू हमदर्दी जताता रहा ना, एक दिन सारे का सारा कारोबार हमारा तबाह हो जाएगा, समझा तू? बड़ा आया मुल्क का और तालीम का हमदर्द। आज मैं तारीख लेकर ही जाऊंगी। अरे आपा, थोड़ा सा तो वक्त देना। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ना। देखो भाई, बेटी की जिंदगी का मामला है, इस तरह आनन फानन कुछ नहीं हो सकता। ख्वाब सब हाँ भाई हीरो, रकम निकाल। कौन सी रकम? परसों तेरे बाप को पर्ची दे गए थे। मेरी बात सुन, हम यहाँ हराम नहीं कमाते जो आए दिन तुम्हें भत्ता देते रहे। तू चाहता क्या है, तेरी इस दुकान को आग लगा दूं या उतार दूं ये सारा बारूद तेरे सीने में? क्या बात कर रहे हो तुम? ओए ओ भाई, भाई क्या कर रहा है, इसको अंदर रख भाई, बच्चा है। ये जितने आए थे ना तूने पर्ची में लिखे थे, इसे समझा ले, हमारे काम में मदाखलत न दे, वरना तू अच्छी तरह जानता है मुझे। बेटा आखिर तू चाहता क्या है, क्यों उन लोगों से पिछले नहीं बोल दे रहा? अब्बा, अब हमारी बुजदिली इनको नडर बना रही है, ईद का जवाब से देना पड़ेगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा तो बेटा हालात को देख के चलना पड़ता है। पेट की आग को बुझाने के लिए जो 2 पैसे मैं कमा रहा हूँ, मुझे कमाने दे। अब्बा, मुझे ये लगता है कि तुम हमारे लिए नहीं, इन चोरों लुटेरों के लिए पैसे कमा रहे हो। अबे
हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है अब्बा? अब्बा मुझे एक दफा इजाजत दो, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन आता है। तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे दिमाग में जो खटास भरा हुआ है ना, इसको निकाल दे। ये लोग बंदा मारने में 1 मिनट नहीं लगाते, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जवान बेटे का गम सहने की। ऐसे ही बंदा मार देते हैं ये। असद बेटा, मेरा सहारा बनने की कोशिश कर। बूढ़ा आदमी हूं मैं तो तुझे बड़ा आदमी बनाने के ख्वाब देख रहा हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि तू यहाँ दुकान पे आए, बस क्या करूं, मजबूरी है मेरी। भाई मुझे तो समझ नहीं आया, आखिर तुम दोनों चाहते क्या? जब बच्ची के चर्चे सारे जमाने में आम हो जाएंगे तब रुखसत करोगे उसे? है अल्लाह पाक, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। अच्छा तो फिर कैसी है? अरे मैं तो हैरान हूँ, सब कुछ जानते बूझते भी आंखें बंद करके बैठे हुए हो भाई। कौन कहता है हमारी आंखें बंद है? लेकिन आंखों के साथ जहन भी खुला रखना चाहिए। और भाई मेरा जहन तो ये कहता है कि इस मामले को अकल से निपटाना पड़ेगा। रमजान मियाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, एक बार बदनामी का दाग लग गया ना बेटी के दामन पर, तो कोई रुखसत करके नहीं ले जाएगा इस घर से। वो तो ठीक है आपा, लेकिन अरे मरियम, ये तो मैं हूँ, मेरा ही दिल जानता है। सब कुछ जानते बूझते भी आयशा की बुराइयों पे पर्दा डाल के उसे बेटी समझती हूँ। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कब बारात लेके आऊँ, तारीख बताओ। आप ही बताइए ना। देखो आपा, ये फैसला इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त दो, फिर देखते हैं क्या होता है। हैरानी है भाई, तुम लोग बेटी के माँ बाप होते हुए भी बेफिक्र बैठे हुए हो, कमाल। लेकिन एक बात बता दे रही हूँ, आज मैं तारीख लेकर ही जाऊंगी। अरे आपा, थोड़ा सा तो वक्त देना। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ना। देखो भाई, बेटी की जिंदगी का मामला है, इस तरह आनन फानन कुछ नहीं हो सकता। और अगर राजू को बहुत जल्दी है ना, तो वो कहीं और का रास्ता देख ले। ये क्या बात कह दी? हाँ। अरे यार, अगर मेरी वजह से किसी गरीब का फायदा हो जाता है तो मेरा क्या नुकसान है? नहीं, तुम उसे बिल्कुल तंग न करना। उसके बाद जब सहूलत हो मेरी रकम वापस कर दे। हाँ। अरे पागल आदमी, अल्लाह ताला ने जो इतने एहसानात, इतनी मेहरबानियां की हैं, वो किस लिए की हैं? इन्हीं लोगों के काम आने के लिए तो किए। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम दफ्तर आओगे तो बात करेंगे, ठीक है? ओके बाय। जी सर, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, अब मैं जाऊं। आपको किसने रोका था? सर, वो रशीद साहब ने कहा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आज ही तैयार करने हैं, तो मैंने सारा काम कर दिया। अच्छा, थैंक यू। जाएंगी कैसे? सर, मैं बस में चली जाऊंगी। बस से? नहीं, बहुत बुरी बात। आप हमारा काम करने के लिए इतनी देर तक रुकी हैं, अब बस से जाएं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करें, ड्राइवर से कहें आपको छोड़ा है। सर, ड्राइवर को तो आपने खुद ही छुट्टी दे दी थी। हाँ, एक तो भुलक्कड़ बहुत हो गया हूँ। अच्छा, आप कुछ देर रुक जाए, मैं आपको खुद ड्रॉप कर दूंगा। सर आप? नहीं सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा लगेगा? आप हमारी वजह से रुकी हैं, आप कैसे जा सकती हैं बस में? यहाँ ऐसा करते हैं, मैं बाकी काम छोड़ देता हूँ, चले चलते हैं, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको देर ना हो। ठीक है? ठीक है। शादी की तारीख तो दूर की बात, ये आयशा तो राजू से शादी नहीं करना चाह रही। ओ भाई, पहले दिन से ही वो राजू को पसंद नहीं करती बस। अरे तो इस मसले का कोई हल भी तो निकालें।
आप करें ना उससे बात। लो, मैं बात करता अच्छा लगूंगा? तुम माँ हो, तुम बात करो। कर चुकी हूँ उससे बात में। तो फिर क्या बोली? मुझे तो उसका इरादा, अब आपको क्या बताऊं मैं। अभी आयशा का बाप जिंदा है और मुझे मेरी बेटियों की जिम्मेदारियों का भी पता है। तो मैं गैर हूं। जा लाला, बुला के ला। ना, आयशा तेरे साथ नहीं जाएगी। मुलाजिमों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो लोग एडवांटेज लेते हैं। मैं तो वैसे ही आपको हर बात बता देता हूँ। और मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि आप कितना सच बोलते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि माशरे की काली भेड़ों को ईंट का जवाब पत्थर से दे, क्योंकि ये मीठी जुबान नहीं समझती।